हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि सभी बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने रैंकिंग एंड ऑर्डर का पार्ट 1 किया था, जिसमें मैंने नंबर सेटिंग बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। आज हम करने वाले हैं रैंकिंग बेस्ड। अब मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि नंबर सेटिंग में और रैंकिंग में डिफरेंस क्या रहता है। नंबर सेटिंग में हम क्वेश्चन करते थे, वो लेफ्ट से राइट पोजीशन से बताई होती थी हमें। अब जो हम करने वाले हैं आज की क्लास में, वो क्लास रैंकिंग रहती है। जैसे कि किसी क्लास में कोई इंसान फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, बॉटम से उसका क्या रैंक आया है, टॉप से उसका क्या रैंक आया है, तो दैट विल बी बेस्ड ऑन द क्लास स्टूडेंट्स रैंक्ड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो रैंकिंग रहेगा हमारा, जिसमें हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जिसमें लॉग टॉप से बॉटम बेस रैंकिंग जो वो मेंशन करी होती है लोगों की। ठीक है, स्टूडेंट्स की, बच्चों की, जो भी हो। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भारती जो है वो 8 रैंक अहेड ऑफ दिव्या है। अब ना इसमें नई चीज़ें ऐड करूँगा। जो चीज़ें मैं आपको फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ ना, वो चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला। वो वाले कॉन्सेप्ट मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग जाते हैं। रैंकिंग में वो सारे क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किए, वो सारे क्वेश्चन रैंकिंग में भी बन जाते हैं। जस्ट लेफ्ट और राइट की जगह क्या लगा होगा, टॉप एंड बॉटम लगा होगा, और कुछ नहीं होगा चेंज। बट इस क्लास में मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो थोड़े हट के हैं। ठीक है, जिनमें अलग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो, चाहे बेशक वो लगता होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि भारती 8 रैंक अहेड है। मतलब कि भारती जो है वो 8 रैंक जो है वो अहेड का मतलब क्या है कि 8 रैंक आगे है। 8 रैंक आगे है किससे? भारती दिव्या से। भारती इज 8 रैंक अहेड ऑफ दिव्या हु रैंक्स 26th इन ए क्लास ऑफ 42। कहते हैं कि भारती का स्थान जो है वो दिव्या से 8 आगे है, जो कि कौन? दिव्या, जो कि 26वें नंबर पे है एक क्लास में, जो कि 42 लोगों की क्लास है। तो हमें भारती का रैंक बताना है, नीचे से क्या होगा। तो देखिए, हमारे पास क्लास है 42 लोगों की। उस क्लास में भारती जो है वो 8 रैंक ऊपर है दिव्या से। अब दिव्या कौन है? दिव्या जो कि कौन से नंबर पे है? 26वें रैंक पे है। कहाँ से? ऊपर से। ऊपर से 26वें रैंक पे कौन है? दिव्या। अब मैं आपसे कहूँ कि कोई इससे 8 रैंक अहेड का मतलब क्या है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें 8 जोड़ देते हैं और उसको 34वां रैंक बना देते हैं, 34th रैंक बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 8 रैंक अहेड होने का मतलब क्लास में उससे 1 रैंक आगे, मतलब 8 रैंक ऊपर होना होता है। मतलब अगर उसका 24वां रैंक है ना, 26वां रैंक है, तो जो भारती है ना, जो भारती है उसका रैंक जो है वो ऊपर होगा। 8 रैंक मतलब कि 18वां रैंक होगा। ठीक है, 18th रैंक होगा भारती का, अगर दिव्या का 26वां रैंक है और दिव्या से भारती 8 रैंक ऊपर है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि 42 लोगों की क्लास है और भारती का रैंक मुझे नीचे से बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, भारती का रैंक ऊपर से पता हो गया, नीचे से बताना है तो आपको पता है, जैसे हम वहाँ करते थे कि अगर आपको राइट से पता है तो टोटल में से लेफ्ट घटाओ और 1 जोड़ो ना। वही चीज़ यहाँ लगने वाली है कि अगर आपको बॉटम से पता है या टॉप से पता है और आपको बॉटम से निकालना है, अगर आपको बॉटम से निकालना है तो क्या करो, टोटल स्ट्रेंथ में से टॉप वाली स्ट्रेंथ घटा दो और 1 जोड़ दो। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है। तो टोटल 42 लोग हैं, टॉप से उसका नंबर 18 है और 1 जोड़ना है आपने। ठीक है, तो 42 में से 18 अगर जाएंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 25वां रैंक आ जाएगा। किसका? भारती का। मतलब भारती जो है वो नीचे से कौन से नंबर पे होगी? 25। या ऐसा समझो, 18 के नीचे कितने लोग हैं? 18 के नीचे 24 लोग हैं। टोटल 42 है ना, तो 18 के नीचे टोटल 24 लोग हैं। और भारती अगर बताना है तो भारती का रैंक कौन सा होगा? 25वां। तो आप अगर कोरिलेट कर पा रहे हैं तो ये चीज़ तो वही है जो हम पिछले लेक्चर में किया है हमने। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, तो जाके ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगी। बस एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, अहेड वाला, आगे, मतलब कि 8 रैंक ऊपर होना। ठीक है, तो
ये आपका आंसर रहेगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी पड़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि अमर रैंक्ड 16th फ्रॉम टॉप। अमर एक लड़का है, अमर एक लड़का है और उसका नंबर जो है ना टॉप से कौन सा है, 16वां है। अमर का रैंक जो है वो टॉप से 16 है। ठीक है, अमर रैंक 16th फ्रॉम टॉप एंड 25th फ्रॉम बॉटम। मतलब ऊपर से तो 16वां रैंक है उसका, और नीचे से देखें तो उसका कितना नंबर है, 29th। नीचे से 29th है, किसका, अमर का ही। मतलब कि जो अमर लड़का है ऊपर से 16वें नंबर पे है ऊपर से, और नीचे से 29वें नंबर पे है। अमर नीचे से 29वें नंबर पे है। अमंग दोज हु पास्ड, तो देखो ये सारा जो है ना वो पास स्टूडेंट के लिए है। उनमें से जो पास हुए उनमें से अमर ऊपर से 16वें पे है, नीचे से 29वें पे है। और वो कहते हैं कि दोज हु पास इन एग्जामिनेशन, 6 बॉयज डिडंट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एब्सेंट कह सकते हो आप। एब्सेंट कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। और फेल कितने हैं, तो फेल जो विद्यार्थी हैं, जो फेल हुए हैं उस पेपर के अंदर, वो विद्यार्थी कितने हैं, 5 हैं। अब पास जो हैं वो कितने हुए, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप प्लस बॉटम -1 करेंगे। क्या करोगे आप, टॉप प्लस बॉटम -1 करोगे तो टॉप कितना है, 16, बॉटम से कितना है, 29, 29 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 16 और 29 कितना हो गया आपका 45, 45 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया, 44 आ गया। ठीक है, 45 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया, 44 आ गया। मतलब आपका 29 और 16 कितना होता है, 45, 45 - 1 44। मतलब कि 44 पीपल ऐसे हैं जो क्या है, वो पास हुए हैं। 6 ने पेपर नहीं दिया, 5 फेल हो गए, और ये रैंक जो था वो 5 में से था। तो अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास, तो क्लास में कुल विद्यार्थी कितने थे। तो क्लास में अगर हमें कुल विद्यार्थी बताने हैं तो आप इन टोटल सबका जोड़ करो तो दैट विल बी 55 विद्यार्थी उस क्लास में थे। तो आपका ऑप्शन नंबर अगेन जो है वो सी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 55 विद्यार्थी। तो मतलब आपको टोटल बताना था, तो सिंपल है, पास, एब्सेंट प्लस फेल सबका जोड़ जो है वो टोटल होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में। तो कुछ नई चीज़ें जो कि मैंने ये पीछे नहीं डिस्कस करी थी वही इस वीडियो में रहने वाली है। बाकी कॉन्सेप्ट जो हैं वो वैसे ही रहते हैं जो हमने पिछले वाले फर्स्ट पार्ट में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कह रहे हैं कि देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड ऑल ऑफ देम आर सिटिंग इन अ रो टू डू योगा। एक क्लास है उसमें 25 विद्यार्थी हैं, सारे के सारे एक रो में बैठे हैं योगा करने के लिए। अब योगा करने के लिए बैठे हैं तो वो ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे भी बैठ सकते हैं, बट उसने टॉप से बॉटम की बात करी है तो योगा करने के लिए ऐसे बैठे हैं 25 लोग। ठीक है, योगा। मीना इज़ 11th फ्रॉम टॉप। मीना एक लड़की है, मीना जो है वो टॉप से 11वें नंबर पे है। मतलब ऊपर से गिनती करें तो वो 11वें नंबर पे है मीना। ठीक है, तो टॉप से उसका रैंक 11th है मीना का। एंड स्नेहा इज 6th फ्रॉम द बॉटम। और स्नेहा एक लड़की है, वो बॉटम से 6वें नंबर पे है। स्नेहा बॉटम से 6वें नंबर पे है। 2 स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन अनन्या एंड रीना। कहते हैं 2 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन, 2 स्टूडेंट बैठे हैं बीच में, एक अनन्या है एंड एक कौन है, रीना है। ठीक है, अनन्या एंड रीना। ठीक है, कहते हैं 2 स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन अनन्या एंड रीना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द टॉप। अब कहते हैं कि अनन्या और रीना जो है ना, अनन्या और रीना, उनके बीच में 2 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अनन्या और रीना के बीच में 2 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। और क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25 है। ठीक है, तो क्लास है हमारे पास, उस क्लास में 2 विद्यार्थी अनन्या और रीना के बीच में बैठे हैं।
और वो आपसे ये कह रहा है कि रीना की पोजीशन टॉप से बताइए ज़रा। तो क्या बता सकते हो क्या आप? ऐसे क्वेश्चन में देखो दोबारा से, कहते हैं कि एक क्लास है उसमें 25 विद्यार्थी है, सभी एक कतार में बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं योगा करने के लिए। मीना ऊपर से 11वें नंबर में है, स्नेहा नीचे से 6वें नंबर में है। तो बाकी अगर 25 की क्लास है, मैं अगर आपसे बात करूं 25 की क्लास है तो 11 और 6 17, 25 में से 17 अगर चले जाएं तो 25 में से 17 जाने से 8 बचते हैं, मतलब कि यहाँ 8 विद्यार्थी बैठे हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जो एक लड़की है कौन, अनन्या, और दूसरी लड़की कौन है, रीना, उन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब मुझे क्या पता कहाँ अनन्या है और कहाँ रीना है, हमें इन दोनों की पोजीशन ही नहीं पता ना, इनके बीच में 2 लोग होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमें इन दोनों की पोजीशन ही नहीं पता तो मैं रीना की पोजीशन कैसे टॉप से बता सकता हूँ। तो इस केस में आप क्या कहोगे, कांट बी डेटरमाइंड, कांट बी डेटरमाइंड, पता नहीं कर सकते, डेटा अधूरा है, दिता होया डेटा अधूरा है, डेटा इज इनसफिशिएंट, कांट से नहीं बता सकते, नहीं दस सकते, ठीक है। तो मतलब आप नहीं बता पाओगे ये, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। तो कांट डिटरमाइन मतलब डी ऑप्शन जो कि दिया गया, ठीक है। तो इसका हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि क्या नंबर रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन। देखिए कहते हैं कि इन एक लाइन है, हेमंत इज 14th फ्रॉम फ्रंट एंड जॉन इज 17th फ्रॉम बिहाइंड। मतलब एक लाइन है, उस लाइन में जो हेमंत है, एक लाइन है, उस लाइन में जो हेमंत लड़का है ना वो 14 नंबर पे है, फ्रंट से मतलब सामने से, ठीक है, फ्रंट से 14 नंबर पे है, और जॉन जो है वो 17th है फ्रॉम बिहाइंड से। एक जॉन लड़का है, वो जॉन जो लड़का है वो आपके 17th है बिहाइंड से, मतलब पीछे से, मतलब नीचे से, ठीक है, इस तरह से दे रखे हैं। अब कहता है कि वाइल मैरी इज बिटवीन हेमंत एंड जॉन। अब मैरी एक लड़की है जो हेमंत और जॉन के बीच में बैठी है, ठीक है, मैरी इज बिटवीन हेमंत एंड जॉन। इफ हेमंत इज अहेड ऑफ जॉन, इफ हेमंत इज अहेड ऑफ जॉन, बता दिया उसने कि ऊपर आना है। हेमंत जो है वो जॉन से अहेड है, अहेड मतलब आगे है, मतलब पहले है, मतलब रैंक में ऊपर है, ठीक है, अहेड ऑफ जॉन, एंड देयर आर 48% इन द क्यू। मतलब उस कतार में 48 लोग हैं, उस कतार में कितने लोग हैं, 48 लोग हैं। तो देयर आर, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन हेमंत एंड मैरी, हेमंत और मैरी में। अब देखो उसने ना ये लाइन क्यों लिखी कि जो हेमंत है, हेमंत जो है वो अहेड है किसके, जॉन के, अहेड ऑफ जॉन। इस लाइन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्यों, क्योंकि अगर हेमंत जॉन से अहेड ना होता, जॉन अहेड होता, तो जॉन इधर ऊपर लिखा होता, हेमंत नीचे लिखा होता। ऐसा क्वेश्चन एक कराने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, सेम ऐसा डिट्टो क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा आपको कि इस चीज़ का मैटर क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ की रेलेवेंस क्या है, ठीक है। तो मतलब वो ऐसे ही बैठे हैं। अब मैरी बीच में बैठी है, टोटल लोग कितने हैं, 48, 14 ये रहे, 17 ये रहे, 14 और 17 कितने होते हैं, 14 और 17 कितने होते हैं, 14 और 17 होते हैं आपके 31। बच्चे कितने, 17। तो 17 में से एक मैरी आ गई, ठीक है, बचे कितने, 16। तो इसका मतलब 8 लोग यहाँ बैठे हैं और 8 लोग यहाँ बैठे हैं, तभी जो ये मैरी है वो कहाँ आएगी, मिडल में आएगी। तभी मैरी जो है वो मिडल में आएगी। मतलब 8 लोग बैठे होंगे तो काउंट कर लो, 14 यहाँ तक, 14 यहाँ तक, 14 और 8 22, 22 और 1 23, 23 और 8 कितना होता है, 23 और 8 31, 31 और
ये 17 यहाँ तक, मतलब 31 और 17 कितना हो गया आपका 48 हो गया। तो टोटल लोग पूरे हो गए। तो मैरी और हेमंत के बीच में 8 लोग बैठे हैं, मैरी और जॉन के बीच में 8 लोग बैठे हैं, और आपका आंसर नंबर क्या हो गया, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि 8 लोग बीच में बैठे। यही उसने पूछा है, हेमंत और मैरी के बीच में लोग कितने बैठे। ठीक है, क्लियर है बात। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए क्लास हर्ष इज 10th फ्रॉम टॉप एंड हर्षिता इज 20th फ्रॉम बॉटम, नवीन इज 11 रैंक अबव हर्षिता एंड 21 रैंक बिलो हर्ष। ठीक है, कहता है कि जो नवीन लड़का है वो हर्षिता से 11 रैंक ऊपर है, और हर्षिता से 11 रैंक ऊपर है, और हर्ष से 21 रैंक नीचे है। तो उस क्लास में विद्यार्थी कितने हैं। तो देखो जरा ध्यान से सुनना इस बात को मेरी को, कि ये मेरे पास एक लाइन है, उस लाइन में हर्ष जो लड़का है वो ऊपर से टॉप से, हर्ष जो लड़का है, ये हर्ष जो लड़का है वो टॉप से कौन से नंबर पे है, 20th पोजीशन पे है, टॉप से 20th नंबर पे है। और जो 20th पे नहीं है, 10 पे है, 10वें नंबर पे है। ठीक है, एंड हर्षिता इज 20th फ्रॉम बॉटम, और जो हर्षिता है वो बॉटम से 20वें नंबर पे है। हर्षिता जो है वो बॉटम से 20वें नंबर पे, नीचे से 20वें नंबर पे है। नवीन जो है वो 11 रैंक ऊपर है हर्षिता से, नवीन जो है वो हर्षिता से 11 रैंक ऊपर है। तो मतलब कि अगर इसका रैंक जो है वो नीचे से 20वां है ना, इसका रैंक नीचे से 20वां है, तो इससे अगर 11 रैंक ऊपर जाएगा तो वो नीचे से कौन से नंबर पे आएगा, मुझे बता दो जरा। तो आप कहोगे 31वें नंबर पे आएगा नीचे से। ठीक है, हर्षिता लड़की जो है उसका नंबर अगर नीचे से 20वां है, और उसको हमें 11 रैंक ऊपर लेके जाना है, किसको, नवीन को। अगर नवीन को 11 रैंक नीचे लेके आना है, ऊपर लेके जाना है, तो नवीन का रैंक 31वां होगा नीचे से। अब और वो 21 रैंक नीचे है हर्ष से, और अगर वो हर्ष से 21 रैंक नीचे आएगा तो 10 ये है, तो 21 नीचे आएगा, तो यहाँ से भी 31वां नंबर बन जाएगा उसका, मतलब कि यहाँ से भी उसका 31वां रैंक ही आ जाएगा। तो मतलब नवीन का ऊपर से भी 31वां रैंक बन रहा है, नीचे से भी 31वां रैंक बन रहा है। आपसे उसने पूछा कि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, तो आपको टोटल बताना है, तो आप टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से भी 31 नंबर पे, बॉटम से भी 31 नंबर पे, तो 62 - 1 कितना आ जाएगा, 61, और आपके पास ऑप्शन नंबर बी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। आई बात समझ में। क्या बोला कि हर्ष ऊपर से 10वें नंबर पे है, हर्षिता नीचे से 20वें नंबर पे है, और हर्षिता से कोई इंसान 11 रैंक ऊपर है, तो 11 रैंक ऊपर है, तो 11 रैंक ऊपर जाओगे तो 20 और 11 31, हर्ष से नीचे आओगे 21 रैंक, तो 10 और 21 कितना, 10 और 21 कितना, 31। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों तरफ से वो 31 पे आ गया, तो टोटल लोग कितने आ गए, 61। ठीक है, तो 61 लोग जो है वो उस पूरी लाइन में रहने वाले हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 61, और वो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60, मतलब 60 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, देर आर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज़, मतलब एक क्लास है, उस क्लास में लड़कियां जो है वो दुगनी हैं लड़कों से, मतलब उनका अनुपात पता चल गया हमें, लड़के और लड़कियों का अनुपात पता चल गया कि लड़कियां 2 हैं तो लड़के 1 ही हैं। तो कहने का मतलब अगर 60 है तो 60 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 40 लड़के हो गए और लड़कियां कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है ना, सॉरी उल्टा, लड़कियां जो है वो 40 हो गई और लड़के कितने हो गए, 20 हो गए। आई बात समझ में। तो रेशो दे दिया, मतलब कि उसने बोला कि लड़कियां दुगनी हैं लड़कों से, तो दुगने का मतलब 40 और 20 का रेशो हो गया। कहने का मतलब 20 और 40, मतलब कि लड़के 20 है तो लड़कियां 40 है, दुगने हो गए ना।
अब कहते हैं कि कमल रैंक 17th फ्रॉम टॉप। एक लड़का कमल है, कमल का रैंक उस क्लास में टॉप से 17th है, ठीक है। कमल का रैंक उस क्लास में टॉप से 17th है। इफ़ देर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कमल के ऊपर 9 लड़कियां हैं। 9 कौन है? गर्ल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कमल के ऊपर कुल लड़के कितने हैं, जब कुछ लोग कितने हैं कुल, तो आप कहोगे 16 लोग हैं। 16 में से 9 लड़कियां हैं, 16 में से 9 कौन है? लड़कियां हैं। इसका मतलब बाकी जो 7 हैं वो कौन है? बॉयज़ होंगे। कमल के ऊपर रैंक में अगर 9 लड़कियां हैं तो उन 16 में से 7 लड़के उससे रैंक में ऊपर होंगे, ठीक है। अब कहते हैं देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, हाउ मेनी बॉयज़ आर आफ्टर हिम इन द रैंक, तो उसके बाद में लड़के कितने होंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल लोग कितने, टोटल लोग कितने? 60। 60 में से 17 यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ टोटल 43 है इसके नीचे। उन 43 में से 9 लड़कियाँ तो ऊपर चली गई, उन 43 में से 9 लड़कियाँ तो ऊपर चली गई। कुल लड़कियाँ कितनी हैं? 40। तो इसका मतलब 33 लड़कियाँ उससे नीचे रैंक में हैं, ठीक है। उससे नीचे रैंक में 33 लड़कियाँ हैं ना, ठीक है। तो बाकी कौन बच गया? अगर उससे रैंक में नीचे जो है वो 33 लड़कियां हैं, तो 33 लड़कियां मतलब कि सॉरी नहीं 33 नहीं भाई सॉरी 9 है ना ऊपर, तो यहाँ पे 31 लड़कियां होंगी ना, क्योंकि 9 लड़कियां ही ऊपर है ना, तो बाकी 31 होंगी। तो इसका मतलब आप अगर घटाओगे तो 12 जो है वो लड़के जो वो रैंक में नीचे आ जाएंगे, बॉयज़। ये आ जाएंगी गर्ल्स, ठीक है, ये गर्ल्स। तो अब आप टोटल कर लो, 7 लड़के ये रहे, 12 ये रहे, 7 और 12 19 और एक कमल खुद हो गया, 20 लड़के हो गए। इसका मतलब उसने पूछा कि कमल से रैंक में कितने लड़के नीचे हैं, तो लड़के कितने नीचे? 12 सॉरी। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी आ गया आपका, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? दोबारा से समझ लो कि एक क्लास है, उसमें कमल ऊपर से 17 नंबर पे है और उससे ऊपर रैंक में 9 लड़कियां, 9। तो मैं पूछूं कि ऊपर कुल कितने हैं, तो आप कहोगे 16 लोग हैं कुल। 16 में से 9 लड़कियां, तो 7 लड़के बचे ना। फिर नीचे कुल लोग कितने बचे? 60 है, टोटल 60 है। तो 60 में से आप नीचे वाले घटाओगे, मतलब कि इसके नीचे जितने भी हैं, तो 43 बचेंगे। 60 में से 17 घटाओगे, ठीक है, तो 7 में से 17 घटाओगे तो 43 बचेंगे। उस 43 में से 9 लड़कियां छोड़ें ऊपर वाली, उन टोटल 43 में से 9 लड़कियां ऊपर वाली छोड़ें, तो कुल 40 लड़कियों में से वो मैं 9 घटा दूं तो 31 लड़कियां बचेगी। वो 31 लड़कियां इसके नीचे ही होंगी रैंक में, तो इसका मतलब वो 31 43 में से घटाऊंगा तो बाकी लड़के होंगे, ठीक है। तो उसने यही पूछा था, ऑप्शन नंबर सी पड़ा हुआ है, तो लड़के कितने आएंगे? 12 आएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर था 7, 6 ही था, है ना, 6 ही था। रमन इज 15th फ्रॉम द टॉप इन ए कॉलम ऑफ बॉयज़, ठीक है। एक कॉलम ऑफ बॉयज़ है और उसमें रमन जो है वो फ्रंट से 15 नंबर पे है। रमन का स्थान जो है वो फ्रंट से 15 नंबर है। फ्रंट से 15 नंबर है रमन का एक कॉलम में। देर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज देर आर वर इन फ्रंट। क्या कह रहे हैं इस लाइन का? कहते हैं कि देर आर थ्राइस एज मैनी, थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज हिज फ्रंट। मतलब जितने लोग उसके फ्रंट में है ना, जितने लोग उसके फ्रंट में हैं उसका 3 गुना उसके बिहाइंड में है। हिंदी अगर पढ़ें हम तो हिंदी में क्या कह रहा है कि रमन जो है वो 15 नंबर पे है ऊपर से, उसके बाद में 3 गुना लोग हैं जितने कि उसके पहले हैं। तो उसके पहले कितने लोग हैं? 14, है ना, उसके पहले 14 लोग हैं।
तो उसका 3 गुना करोगे तो बाद में कितने हो जाएंगे 42, मतलब कि 14 का 3 गुना करेंगे तो वो 42 लोग उसके बाद में, ठीक है ना। उसके पहले 14 लोग हैं और उसके बाद में 3 गुना है जितने उसके पहले हैं, तो मतलब 14 का 3 गुना 42 लोग उसके बाद में हैं। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी बॉयज़ आर बिटवीन रमन एंड द 17th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम। मतलब कि अब कहता है कि कॉलम से अगर 17वां लड़का लें, इस कॉलम में 17th लड़का लें कोई एंड से, ठीक है, एंड से कोई 17वां लड़का लें, उसमें और रमन में कितने लोग हैं। अगर हम टोटल की बात करें, दो बातें इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने हैं तो आप बड़े आसानी से बता देते कि 15 ऊपर हैं, ठीक है, यहाँ तक 15 हैं, ठीक है, और यहाँ ये 42 है, तो 15 और 42 कितना आ गया 7 और 6 सॉरी 5, 57 जो है वो टोटल है, ठीक है, 57 टोटल है। 57 में से 15 ऊपर हैं, 17 नीचे हैं, बीच के बताने हैं हमें, ठीक है। तो अगर हमें बीच के लोग बताने हैं, आप कहोगे उनके बीच में कितने हैं, तो आप कहोगे 57 में से घटा देते हैं कितने 15 माइनस 17, 15 और 17 कितने हो गए 32। अगर 57 में से 32 घटा देंगे हम, ठीक है, 57 में से अगर आप 32 घटा दोगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 57 में से 32 घटाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25, ठीक है, 25 लोग उनके बीच में आ जाएंगे। चेक करें दोबारा से क्या कह रहा है, कहते हैं कि रमन इज 15th फ्रॉम दी फ्रंट, रमन 15 है फ्रंट से, देर आर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज देर वर फ्रंट, जितने उसके आगे है ना उसके पीछे उसका 3 गुना है, तो 14 ऊपर है तो 42 उसके बाद में होंगे, ठीक है, यही बात है, मतलब कि 14 ऊपर है, एक रमन खुद है और 42 उसके बाद में है, यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब टोटल लोग कितने हो गए, अगर इसका मैं जोड़ करूं 2 और 1 3 और 1 4 7 और 6 67, ठीक है, कितना आ गया 2 और 1 3 और 4 7 4 और 1 5 57 ही है, सही है जो हमने निकाला है, 57 हो गया। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर बिटवीन रमन एंड द 17th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम, मतलब कि रमन के और कॉलम के नीचे से 17वां जो इंसान है उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो ठीक है ना कि टोटल 57 है, टोटल 57 में से आप घटा दो 15 ये वाले 17 ये वाले, अगर 15 और 17 घटाएंगे तो 32 निकल जाएंगे, 32 निकल जाएंगे तो दैट इज़ 25, बिल्कुल सही है, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा था कि इसमें कोई गड़बड़ है, तो 25 आपका ऑप्शन नंबर सी पड़ा हुआ है अगेन, ठीक है। तो 25 लोग बीच में होंगे तो इसका आंसर क्या आ जाने वाला है, सी आ जाने वाला है, ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कहते हैं कि इन ए स्कूल देर आर 147 पीपल, एक स्कूल है, उस स्कूल में 147 लोग हैं, एक स्कूल में, द रेशो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ 1:6, 1:6 है। अगर आप इस चीज़ को 1:6 में डिवाइड करते हैं ना तो ऐसे डिवाइड होता है, 147 को डिवाइड कर दिया 7 से, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 21 आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 21 गुना करोगे तो ये 21 आ जाएगा, ठीक है, और इसको 21 गुना करोगे तो ये आपके पास 126 आ जाएगा, मतलब 126 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, मतलब 147 का डिवीज़न जो है वो ऐसे हो जाएगा, किस रेशो में, ये जो रेशो दे रखी है उसमें, ठीक है, 1:6 में डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा। अब कहता है सौम्या इज़ अ गर्ल हु स्टैंड्स 15th फ्रॉम द टॉप, एक सौम्या लड़की है, वो टॉप से, सौम्या वो टॉप से 15th नंबर पे है, सौम्या लड़की टॉप से 15 नंबर पे है, एंड दैट ऑफ रो, एंड 7 गर्ल्स आर इन फ्रंट ऑफ हर,
और 7 लड़कियां उसके फ्रंट पे हैं, अगर टोटल 14 लोग उसके फ्रंट में, उसमें से 7 लड़कियां, तो 7 बॉयज़ होंगे, मतलब कि 7 लड़कियां और 7 लड़के उससे जो है वो रैंक में ऊपर है। किससे? सौम्या से। ठीक है, जो सौम्या है ना उससे 7 लड़कियां आगे है रैंक में। अगर 7 लड़कियां टोटल यहाँ 15 बन रहे हैं तो टोटल 14 लोग हैं ऊपर, उस 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 लड़के बचेंगे, इसका मतलब 7 लड़के हैं ऊपर, 7 लड़कियां। अब कहते हैं कि उसके बाद में लड़के कितने हैं। अब मुझे बताओ 126 है, 126 में से 7 लड़के तो ऊपर है, तो 126 में से 7 लड़के घटाओगे तो 119 लड़के होंगे जो उसके रैंक में नीचे आने वाले हैं। और आपके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मतलब लड़के पूछ रहा था वो, कितने? 119 लड़के होंगे जो सौम्या के बाद में रैंक में होंगे, बाकी सारी लड़कियां रहने वाली है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। ठीक है, और इसमें जो कुछ भी आएगा ना आपको इसके रिलेटेड ही मिलेगा, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। ये 9th क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए। कॉन्सेप्ट में सारे डिस्कस कर देता हूँ। इन 19-20 क्वेश्चन में सारा कुछ आ गया है, सारी तरह की टाइप्स जो है वो ऑलमोस्ट जो पूछी जाती है रैंकिंग में वो आ गई है। एक और मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जो कि ऑर्डर बेस्ड रहने वाला है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। इन ए क्लास रोहित इज 19th फ्रॉम टॉप। एक क्लास है, उस क्लास में रोहित जो है ना लड़का, वो टॉप से, रोहित लड़का एक क्लास में रोहित लड़का टॉप से 19वें नंबर पे है। किधर से? टॉप से। एक क्लास में रोहित लड़का 19वें नंबर पे है टॉप से। ठीक है, और एक लड़का और है, कौन? मोहित। एक लड़का मोहित है, वो 17th है फ्रॉम बॉटम से, वो 17 नंबर पे है। किधर से? बॉटम से। ठीक है, बॉटम से 17 नंबर पे है। ठीक है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन देम। वहाँ उन दोनों के बीच में 10 विद्यार्थी हैं। उन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया है, जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर, उसमें भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है। अब कहता है कि रोहित प्लेस फ्रॉम बॉटम, रोहित का प्लेस बताना है नीचे से, मतलब नीचे से काउंट करते हुए आए तो रोहित कौन से नंबर पे आएगा, और मोहित का प्लेस बताना है ऊपर से, तो मोहित का प्लेस बताना है ऊपर से। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से अगर देखो, रोहित का प्लेस ऊपर से बताना है तो ऊपर से देखो, अब किधर से बताना है? नीचे से बताना है। रोहित का प्लेस नीचे से बताना है, तो देखो 17 लोग यहाँ पे हैं, 17 लोग यहाँ पे हैं। क्लियर है? ये 10 लोग ये रहे, और एक रोहित को मुझे काउंट करना है, तो +1 हो जाएगा। तो 17 और 10 27 और 1 28, मतलब कि 28वां रैंक आएगा इसका। किसका? रोहित का नीचे से 28वां रैंक आएगा। आई बात समझ में? अब मोहित का पता करते हैं। ऊपर से आए कहाँ तक? 19 लोग यहाँ तक है। ठीक है, 10 लोग बीच में हैं, और एक जो है वो मोहित को फिर से गिनना है, तो यहाँ से आएगा इसका 30वां नंबर। ठीक है, तो दोनों को आप जोड़ दो तो 30, इसका आ गया 30वां नंबर। किधर से आ गया? ऊपर से, 30th। तो आप देखो जरा, 19 और 28 का जोड़ कितना बन रहा है? 47। 30 और 17 का जोड़ बन रहा है 47। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि रोहित का नंबर तो आ रहा है नीचे से 28वां, और मोहित का नंबर आ रहा है ऊपर से 30वां, बट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो है ही नहीं ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कंडीशन नंबर मैंने 1 बनाई है ना, ये कंडीशन गलत बनाई है मैंने। ऐसे बैठ सकते हैं, पर जो आंसर आ रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहे। अब आप ये मत कहिएगा कि ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कोई दूसरा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो दूसरा सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकता है? देखिए, मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ पूरा, जस्ट इसको रखता हूँ थोड़ा। ठीक है,
और आपको दूसरा सिचुएशन दिखाता हूँ। दूसरा सिचुएशन क्या पॉसिबल हो सकता है, देखो ये वाला, कि मैं काउंट करता हुआ आऊँ ऊपर से और रोहित को काउंट करूँ ऐसे, रोहित को काउंट करूँ कैसे, ऐसे, और रोहित का नंबर कितना हो, 19वां हो ऊपर से, ठीक है। और फिर मैं दूसरा ऐसे काउंट करता हुआ आऊँ नीचे से ऊपर, और फिर मैं काउंट करूँ मोहित को, और मोहित का नंबर कितना, 17 किधर से, बॉटम से, ठीक। अब इनके बीच में लोग कितने बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग बीच में बैठे हैं। अब ना मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन चाहिए आपसे मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर चाहिए मुझे, कि मैं आपसे अगर कहूँ कि मोहित जो वो 17वें नंबर पे है ना, 17वें नंबर पे है मोहित, 10 लोग तो ये बैठे, ठीक है ना, मोहित 17वें नंबर पे है, किधर से, नीचे से, 10 लोग तो ये बैठे, एक रोहित बैठा 11, तो इसके नीचे कितने लोग हुए, तो आप कहोगे इसके नीचे जो लोग होंगे ना वो हो गए 10 और एक 11, और टोटल कितने हैं, 16 नीचे, तो 11 तो आगे 5 लोग नीचे बैठे हैं, 5 लोग किधर, रोहित के नीचे 5 लोग बैठे हैं, यहाँ से इस लाइन से नीचे 5। अब मैं दूसरा उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ इधर, यहाँ तक मोहित 19 है, 19 में से 10 लोग तो ये हैं, ठीक है, 10 लोग कौन से हैं, ये वाले 10 लोग ये हैं, तो बचे कितने, 9, ठीक है, 9 में से एक मोहित भी है, ठीक है, तो कितने बचे, 8, तो इसका मतलब इसके ऊपर 8 लोग हैं। तो आप इस चीज़ को दोबारा से रिकाउंट करिए ज़रा, देखिए मैंने कहा कि इसके ऊपर कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8, ठीक है, इसको रिकाउंट करो, देखो 8 लोग ये, क्लियर है बात, 8 लोग ये, एक लड़का मोहित, 9, ठीक है, और सॉरी 8 नहीं, आप ऐसे करिए ना, यहाँ तक 19 है ना, तो 18 लोग ही है ना ऊपर, तो 7 लोग बचे, सॉरी भाई 7 लोग बचे, ठीक है, 7 बचे ना, क्यों, क्योंकि देखो 19 है रोहित, ऊपर 18 लोग हैं, 18 में से 10 ये आगे, ठीक है, ये बीच वाले, ठीक है, तो 8 बचे, एक मोहित, ठीक है, तो एक ये 7 बच जाएंगे। तो कहने का मतलब 7 और 1 ये 8, 8 और 10 18 और 1 19, इधर से गिनो 5 और 1 ये 6, 6 और 10 16, 16 और 1 ये 17, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि मोहित ऊपर से कौन से नंबर पे होगा, तो 7 के बाद मोहित की काउंटिंग होगी तो 8th होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि रोहित नीचे से कितने नंबर होगा, 5 ये और 1 रोहित को गिनेंगे तो 6वां नंबर, तो मतलब 6 और 8 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पड़ा है। तो आपसे उसने पूछा था कि रोहित का प्लेस बॉटम से बताओ तो 6वां होगा, और मोहित का प्लेस ऊपर से बताओ तो 8वां होगा। आई बात समझ में। तो ये सिचुएशन नंबर 2 है। फर्स्ट सिचुएशन फेल हो गई, सेकंड से आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने ना उस चीज़ को देखना है कि वो क्या ऑप्शन दे रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उस सिचुएशन को क्रिएट करने की, ठीक है। क्योंकि इसमें 10 लोग बिठाने का तरीका ये भी था, जैसे हम पीछे उधर करते थे, मैंने आपको अगर बताया है, ऑब्वियस है, जैसे कि हम पीछे ऐसे बिठाते थे इस तरह से, ठीक है, या फिर इधर से इधर बिठाते थे। इंटरचेंज वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में, तो वो सेम सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बट इसने क्वेश्चन अलग पूछा है, उसने वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ पूछता था, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा, यहाँ पे उनके पोजीशंस जो है वो इंटरचेंज करके पूछ रहा है। जो ऊपर से दिया उसका नीचे से पूछ रहा है, जो नीचे से दिया उसका ऊपर से पोजीशन पूछ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ रैंकिंग। वी विल प्रोसीड फॉर द थर्ड पार्ट दैट इज रिलेटेड टू ऑर्डर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको इसकी पीपीटी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।